आज हम लोग चर्चा करेंगे भक्त गिलहरी। अभी हमने कहा कि गिलहरी भी सेतु बांध बनने में अपनी छोटी सी भूमिका निभा रही थी। हम भी राम का काम करने चले हैं, गुरुवर का काम करने चले हैं, छोटी भूमिका निभाएं। जिस तरह गिलहरी, जिसमें कोई बल नहीं है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये परेशानी है, ये काम हो जाएगा तो कर लेंगे, बेटे की शादी हो जाएगी तब समाज का काम करें, तब गुरुजी का काम करेंगे। नहीं, गिलहरी की शिक्षा यही है, प्रेरणा वही देती। आप सुनिएगा इस कथा में, जैसा हमने बताया कि पशु पक्षी भी भक्त हैं। इसकी चर्चा किसी कथाकारों ने आज तक नहीं की कि उस पर फोकस करें कि पशु पक्षी भक्त कैसे मुक्त हो गए, वो भक्त हुए तो कैसे हुए, किस रूप में हुए और किस तरह मुक्त हुए, जिस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि अगर पशु पक्षी मुक्त हो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते। जटायु मुक्त हो सकता है, संपाति मुक्त हो सकता है, ये मादा मगरी मुक्त हो सकती है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं हो सकते। बस वही समर्पण का अभाव हो जाता है, अहंकार आरे आ जाता है, अहंकार हमें झुकने नहीं देता, बात बिगड़ जाती, वही बात है। तो भक्त गिलहरी की चर्चा करते हैं। मजे की बात, इस कथा का संबंध रामचरितमानस से नहीं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गिलहरी की चर्चा नहीं की है, ये अन्य रामायणों में। इस कथा का संबंध रामेश्वरम की स्थापना से है, इस कथा का संबंध हनुमंतेश्वर स्थापना से है, इस कथा का उल्लेख कल्याण पत्रिका में है, इस कथा का संबंध आनंद रामायण से है, इस कथा का संबंध स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड और सेतु महात्म खंड से है। लेकिन यह कथा बहुत प्रचलित है और प्रसिद्ध है, लेकिन रामचरितमानस में नहीं है। कल्याण पत्रिका के हनुमान अंक की कथा यह है कि सेतु बंध रहा था, बड़े बड़े बंदर, बड़े बड़े भालू, बड़े बड़े लोग, भारी भारी पर्वत, भारी भारी चीज लेकर 100 योजन का सागर बांध रहे थे। अब देखा कि एक गिलहरी वहां जाती है, समुद्र के बालू में लौटती है, रेत लेकर आती है, जहाँ पुल बन रहा था वहाँ शरीर को झाड़ देती है। अब हनुमान जी की दृष्टि उस पर गई। पुल बनाने में बड़े बड़े बानर भालू दौड़ रहे हैं और बेचारी ये छोटी सी गिलहरी कहीं दब न जाए और मर न जाए, कि अगर किसी का पाँव पड़ गया तो कुछ हो न जाए। तो हनुमान जी ने गिलहरी से कहा कि आप क्यों इतना प्रयत्न कर रहे हैं, इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो गिलहरी ने कहा कि हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, भगवान का इतना बड़ा काम हो रहा है, हम भी थोड़ा सा पत्थरों के बीच कुछ बालू डाल करके अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोग भी इतना बड़ा युग परिवर्तन का काम चल रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। यही गिलहरी की कथा हमें यही प्रेरणा देती है, जितना हो सके, कभी समय नहीं मिलेगा संसार में कि ये काम हो जाएगा तो वो काम कर लेंगे, गुरुवर का काम कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। प्रतिदिन समय निकालिए, जितनी देर लगे निकालिए, बहुत आत्म संतोष होता है। रात में आराम से सोएंगे, मन में एक तृप्ति का भाव आता है। जिस तरह इस गिलहरी को संतुष्टि मिल रही है, उस तरह हमें आपको भी संतुष्टि मिलेगी। तो हनुमान जी कहते हैं यह प्रयास तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर किसी का पैर पड़ गया तो गिलहरी बड़े आराम से चलते हुए रेत को ले जा रहे और जवाब देती है चलते चलते, भगवान का काम हो रहा है, मर ही जाएंगे तो क्या होगा। देखिए गिलहरी की भावना। वैसे भी गिलहरी योनि में रहकर हम कौन सा बड़ा ऊंचा काम कर लेंगे। अब हनुमान जी ने सोचा कि ये गिलहरी सुनेगी नहीं, मानेगी नहीं, तो हनुमान जी ने अपने पैर के अंगूठे के नाखून का हल्का सा दबाव उसकी पूंछ पर बनाया। अब छोटी सी गिलहरी हनुमान जी के पैर के अंगूठे का दबाव कैसे सहन करती। उसे तो लगा कि उसके ऊपर पहाड़ गिर गया। जोर से चीखी, जोर से चिल्लाई। अब थोड़ी दूर पर भगवान राम बैठे थे, उनको अपने भक्त की तो सुध रहती ही है। तुरंत हनुमान जी को कहा जरा उसे उठा लाना। हनुमान जी उठा कर ले गए। भगवान ने हनुमान जी से कहा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रभु पैर किसी का पड़ जाता तो क्या होता। हनुमान जी को भगवान राम क्या कहते हैं, ध्यान से सुनने की बात है। जिसको विश्वास नहीं होता ना भगवान पर, अपने गुरु पर, ये गुरु वचन है, प्रभु वचन है। अरे जब वह मेरा काम कर रही थी तो उसकी रक्षा का दायित्व किसका था, मेरा था ना। तुमने ये क्या किया, तुमने ये कर ठीक नहीं किया। भगवान ने उस गिलहरी को अपने हाथ में रखकर थोड़ी देर उसके शरीर को सहलाते रहे ताकि उसका दर्द चला जाए। सहलाते सहलाते गिलहरी स्वस्थ हो गई। लेकिन भगवान राम की उंगलियों के निशान गिलहरी के पीठ पर अभी भी, ऐसा कहते हैं कि वही निशान गिलहरी के पीठ पर है। हो सकता है कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हो गया हो गिलहरी के वंश में। म्यूटेशन तो होता है ना, आपने पढ़ा होगा, जो जेनेटिक्स पढ़े होंगे, म्यूटेशन होता है, डीएनए जीन्स एपी जीन्स पे बदल गया होगा। चलिए कुछ भी हो सकता है। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बात क्या है, जो मूल बात है, समझने की बात, भगवान सब कुछ क्षमा कर सकते हैं, भक्तापराध क्षमा नहीं कर सकते। मतलब कोई अगर उनके भक्त को सताता है तो सताने वालों को उसका फल जरूर मिलता है, भुगतना पड़ता है। भक्तापराध क्षमा नहीं हो सकता। भगवान अपने प्रति किया गया अपराध क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त के प्रति किया गया अपराध क्षमा नहीं करेंगे। इसका प्रकट प्रमाण सीता माता भी है। लक्ष्मण को गाली दी, वो तो बेचारी सब
सब कुछ छोड़ाए थे, राजपाट छोड़ाए, पत्नी को छोड़ाए थे, 12 वर्ष ब्रह्मचर्य पर और सोए नहीं, क्या कि जो ऐसा करेगा इतनी तपस्या वही मेघनाथ को मार सकता था, और लक्ष्मण तो वही कर रहे थे। तो भक्त के प्रति किया गया अपराध क्षमा नहीं करते हैं भगवान। लक्ष्मण जी सब छोड़ के आए थे तो सीता जी कहती हैं सुंदरकांड में, लगता है मेरी जो करनी है ना उसी का फल मैं भुगत रही हूँ, अशोक वाटिका में मेरा अपहरण हो गया, मुझे लक्ष्मण जी को गाली नहीं देनी चाहिए थी। हनुमान जी से भी कहती है, जब अशोक वाटिका में मिलने गए हैं, अंगूठी दिए हैं, वो सुंदरकांड में कहते हैं मैं लक्ष्मण पर चिल्लाई, गाली दी, उसी का फल मुझे मिला है हनुमान, मैं कि भगवान से दूर हो गई। लक्ष्मण जी से कहना जो दुर्वाद हमने कहे उसका फल मैं पा रही हूँ, उनसे मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। दुर्वाद गाली दी, और वही गलती तो हनुमान जी से हो गई। अब हनुमान जी रुद्रावतार है, लेकिन बंदर योनि में है तो बंदर वाली कुछ तो प्रवृत्ति होगी, कुछ कुछ छेड़ने का। जैसे ही पूछ पर उन्होंने अंगूठा रख दिया, हनुमान जी का भी कर्म बन गया। और जब पुल बन गया, सेतु बन गया, सेतु बंद रामेश्वरम की स्थापना हुई, तो अगस्त मुनि ने कहा था, यद्यपि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम स्वयं परमेश्वर है, पाप नाम की कोई वस्तु आपको स्पर्श नहीं कर सकती है, लेकिन रावण को मारना है तो आपको विशेष शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ एक बात और समझने की है, रावण को मारने के लिए विशेष शस्त्र ऋषि अगस्त ने दिया था। इस रूप में भगवान राम के वो तीसरे गुरु हैं। आप लोग जानते हैं भगवान राम के 2 गुरु हैं, कौन कौन है? वशिष्ठ और विश्वामित्र तो सभी जानते हैं ना, लेकिन उनके तीसरे गुरु अगस्त भी है। देखिए कैसे है। प्रथम गुरु वशिष्ठ, उन्होंने शस्त्र विद्या का आधारभूत कह सकते हैं, जिसे हम बेसिक एजुकेशन कहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन अपने आश्रम में दिया भगवान राम को। किसने? वशिष्ठ मुनि। दूसरे गुरु विश्वामित्र, जिन्होंने एडवांस एजुकेशन अपने आश्रम में दिया, एडवांस एजुकेशन शस्त्र विद्या का दिया, तो दूसरे गुरु हुए। और तीसरे गुरु ऋषि अगस्त, उन्होंने सुपर एडवांस एजुकेशन अपने आश्रम में दिया, पोस्ट डायरेक्टरेट एजुकेशन कह सकते हैं। उस समय अगस्त ऋषि सुपर डुपर टेक्नोलॉजी के ज्ञाता थे, टेक्नोलॉजी से संपन्न थे ना। अब इसरो भारतीय सेना को नया नया तकनीकी प्रदान करते हैं, तो ऐसे ही कि खाली इक्विपमेंट दे दिए, राफेल दे दिए। अरे राफेल चलाने के लिए तो हमारे पायलट जाते थे ना फ्रांस प्रशिक्षण लेने, तो वो गुरु कहलाए ना। उसी तरह इसरो अगर बना के देता है, जितना अनुसंधान करके रक्षा के लिए देता है, जैसे अग्नि मिसाइल ढेर सारा, अब तो बहुत सारे आ रहे हैं। अभी तो आपने परसों सुना होगा कि अब चलती ट्रेन से पाकिस्तान पर आक्रमण हो सकता है, ये आयुध भी आ गया, चलते हुए ट्रेन से भी हम वार कर सकते हैं। तो वो गुरु है ना जो प्रशिक्षण देते हैं। तो तीसरे गुरु कौन हुए? अगस्त मुनि। तो एक बात और जानने योग्य है, देवताओं के सेनापति कौन है? उनका एक नाम स्कंद है, स्कंद माता की ही पूजा हम लोगों ने की है। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं, उनको किसने सिखाया अस्त्र विद्या? उनके कौन कौन गुरु हैं? उनके पिता भगवान शिव ने अस्त्र विद्या दी, बेसिक एजुकेशन। और भगवान शिव से ज्यादा आगे उन्हीं के शिष्य है ना ऋषि अगस्त, उन्होंने विशेष शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया। यानी कार्तिकेय के ऋषि अगस्त गुरु हैं, कार्तिकेय ऋषि अगस्त के शिष्य हैं। तो अगस्त ऋषि ने भगवान राम को कहा कि रावण को मारने के लिए विशेष शक्ति की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, उनसे शक्ति, उनसे ऊर्जा लेनी चाहिए। इसके लिए शिवलिंग की स्थापना आप करें, और उसका 2 ही विशेष मुहूर्त आने वाला है। हनुमान जी से उन्होंने कहा कि एक शुद्ध बढ़िया शिवलिंग लेकर आओ। तो राघवेंद्र ने परम पराक्रमी हनुमान को शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भेजा। हनुमान जी की तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा कि हम राम का काम कर रहे हैं, उसी में जिसके लिए जीवन मिला है तो जीवन मेरा परिपूर्ण होगा। अब क्या है देखिए, हनुमान जी ने आशुतोष शिव और को संतुष्ट करने के लिए पलक झपकते वो कैलाश पहुंच गए, किंतु वहां पर लिंग रूपी धारी महादेव का दर्शन उनको मिला नहीं। अब हनुमान जी ने आशुतोष शिव को संतुष्ट करने के लिए तपस्या की, फिर शिवलिंग प्राप्त किया और दौड़ पड़े वापस। इधर हनुमान जी के न पहुंचने पर स्थापना का मुहूर्त बीता जा रहा। तो तत्वदर्शी मुनियों ने धर्मपालक श्री राम जी से कहा, पुण्यकाल समाप्त होने वाला है, अतः शिवलिंग की स्थापना आप तत्काल करें। अब यहाँ पर 2 कथा है। शिवलिंग की स्थापना अगस्त मुनि ने कराई थी, दूसरी कथा है कि शिवलिंग की स्थापना रावण ने कराई। अब दोनों कथाएं हैं, पर दोनों कथाओं में सीता जी उपस्थित है। एक कथा है कि शिवलिंग की स्थापना रावण वध के पश्चात हुई थी, दूसरी कथा है कि शिवलिंग की स्थापना रावण वध के पूर्व हुई। मुहूर्त बीता जा रहा था
तो राम और सीता ने मिलकर बालू का शिवलिंग बना दिया था और उनकी स्थापना कर दी थी। कहते हैं उस समय देखिए इस दिन रामेश्वरम की स्थापना हुई, जानिए इसका महत्व जानिए तो बात समझ में आएगी। उस समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि यानी गायत्री जयंती का दिन, गंगा दशहरा का दिन था, जिस दिन शिवलिंग की स्थापना रामेश्वरम में होती है। हस्त नक्षत्र के बाद गदकरण योग था, आनंद योग था, व्यतिपात योग था, कन्या राशि पर चंद्रमा और वृषभ राशि पर सूर्य विद्यमान थे। ऐसे परम पुण्य 10 योगों की उपस्थिति में गंधमादन पर्वत पर सेतु की सीमा में भगवान श्री राम ने लिंग रूपी धारी पार्वती वल्लभ भगवान शिव की स्थापना की। उस समय उक्त लिंग में स्वयं सती शिरोमणि पार्वती सहित शशांक शेखर कर्पूर गौरम आशुतोष प्रकट हो गए और प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री राम को वरदान देते हुए कहा, रघुनंदन आपके द्वारा यह प्रतिष्ठित रामेश्वर शिवलिंग के दर्शन से दर्शनार्थियों के समस्त पाप राशि आधे क्षण में भंग हो जाएंगे। पाप काटना है तो आप रामेश्वरम का दर्शन करिए जाके शिवलिंग का, एक क्षण नहीं, एक सेकंड नहीं, आधे सेकंड में सारे पाप जन्मांतर के कट जाएंगे। ऐसा भगवान शिव ने भगवान राम को कहा। फिर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। अब देखिए हनुमान जी कैलाश पर्वत से उत्तम शिवलिंग वेगपूर्वक लेकर वहां पहुंचे तो उन्होंने आते ही माता जानकी और परम प्रभु श्री राम और वानर सुग्रीव के चरणों में प्रणाम किया। किंतु जब उन्होंने देखा कि शिवलिंग की स्थापना पूजन तो हो चुका है तो बड़े दुखी हुए और बोले कि प्रभु आपके आदेशानुसार वायु वेग से कैलाश पर्वत गया, वहां भगवान शंकर का दर्शन नहीं मिला, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या के फिर महादेव की कृपा से यह उत्तम शिवलिंग लेकर आ रहा था कि आपने यहाँ बालू का शिवलिंग स्थापित कर दिया। अब मैं शिवलिंग का क्या करूं? भगवान राम पिघलते हैं। अपने अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान को उदास देखकर पहले तो उन्हें समझाते कि तुम शोक मत करो, तुम्हारे अनुपस्थिति में शिवलिंग की स्थापना का पुण्यकाल व्यतीत हो रहा था, इसलिए इस बालू के शिवलिंग की स्थापना कर दी गई। अगर गंभीरता पूर्वक तुम विचार करोगे तो तुम्हारा किया गया प्रत्येक कर्म मेरा किया हुआ है और मेरा किया हुआ प्रत्येक कर्म तुम्हारा कर्म है। भक्त और भगवान में फर्क नहीं है। भगवान राम स्वयं हनुमान को कर रहे हैं, तुम्हारा किया हुआ कर्म मेरा है और मेरा किया हुआ कर्म तुम्हारा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। भक्त और भगवान एक हैं। मैंने शिवलिंग की जो स्थापना की है समझो कि तुमने ही की है। आज शुभ दिन है, इसलिए कैलाश से लाया हुआ श्रेष्ठ शिवलिंग यहीं पर तुम स्थापित कर दो, इसका नाम हनुमतीश्वर होगा। तुम्हारे ही नाम से यह शिवलिंग त्रिलोक में विख्यात होगा। और अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं इसको भी समझ लीजिए। तरीका वहाँ रामेश्वरम के पूजन विधि को समझे। पहले हनुमतीश्वर का दर्शन करके फिर रामेश्वरम का दर्शन होगा। हनुमान जी ने उस शिवलिंग की स्थापना कर दी, परंतु आनंद रामायण की सार कांड में इस कथा में थोड़ी भिन्नता है। उनके अनुसार सेतु बंद के समय भगवान श्री राम ने हनुमान जी से काशी जाकर शिवलिंग लाने को कहा था। कोई कहता है कैलाश से लाए, कोई कहता है काशी से लाए, और काशी से उन्होंने भगवान शिव से 2 शिवलिंग मांग कर लाए, ऐसा भी कहते हैं। अब कंफ्यूजन होगा कि ऐसा क्यों है। तब रामायण तो सतकोटि अपार है, सभी कल्पों में कहा गया, तो हजारों रामायण है, लाखों रामायण है, लाखों कल्प बीत चुके हैं, तो कल्पांत भेद होता है, इसलिए कई कहानियां, इसलिए कोई कंफ्यूज मत होइए, सब सही है। हर एक कल्प में थोड़ा सा अंतर होता होगा। हो सकता है काशी से एक कल्प में मंगाया हो, एक कल्प में कैलाश से मंगाया हो, हिमालय पर्वत से आया हो, कभी नर्मदा तट से आया होगा, ये भी हो सकता है, नर्मदेश्वर शिवलिंग, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। काशी से जो शिवलिंग आया, अब रामायण सतकोटि अपार हमने कहा आपको, थोड़ा भेद तो होगा ही ना होगा कल्प भेद के कारण। तो बालू के शिवलिंग की स्थापना का समाचार पवन पुत्र को पहले ही मिल चुका था। हनुमान जी ने भगवान राम से पूछा कि मैं शिवलिंग का क्या करूं, तो उन्होंने कहा तुम मेरे बालू वाले शिवलिंग को पूंछ में लपेट कर उखाड़ दो और तुम्हारे द्वारा काशी से लाया हुआ शिवलिंग की स्थापना फिर मैं कर दूंगा। बालू वाले शिवलिंग पर पूंछ को लपेट कर जोर से हिलाया और अनेक बार हिलाने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ बालू का शिवलिंग। तब हनुमान जी ने पूरी शक्ति लगाई, उसे खींचा। अब भगवान श्री राम के स्पर्श से वह बालू वाला शिवलिंग तो वज्रतुल हो गया और इस क्रम में हनुमान जी की पूंछ टूट गई और पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर मूर्छित हो गए। अब यह दृश्य देखकर समस्त बानर समुदाय भालू हंस पड़े। कुछ क्षणों के बाद उनकी मूर्छा दूर हुई। इसके साथ ही राम भक्त हनुमान का क्रोध भी नष्ट हो गया था, डिप्रेशन भी चला गया कि हम शिवलिंग लाए, अब मेरे शिवलिंग की स्थापना में मूर्छा टूटी तो क्रोध भी खत्म हो गया। फिर वे अत्यंत विनम्र पूर्वक प्रभु की स्तुति करते हुए कहते हैं, कृपा सिंधु रघुनाथ, मेरे द्वारा जो यह अपराध हुआ उसे आप क्षमा करें कि मैं आपके द्वारा स्थापित शिवलिंग को हटाने की कोशिश कर रहा, आप इस अपराध को क्षमा करें। भगवान श्री राम ने कहा, क्या कहा कि तुम अपने द्वारा लाए हुए शिवलिंग की स्थापना मेरे द्वारा स्थापित शिवलिंग के उत्तर में कर, यह हनुमतीश्वर शिवलिंग कहलाएगा और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग की पूजा किए बिना सेतुबंध रामेश्वर की जो पूजा करेगी वह जो पूजा करेंगे वो पूजा व्यर्थ हो जाए। तो जब भी आप रामेश्वरम जाइए तो सबसे पहले हनुमतीश्वर शिवलिंग की पूजा करिए, फिर भगवान राम द्वारा स्थापित शिवलिंग रामेश्वरम की पूजा करिए, तब आना। ये बातें
आनंद रामायण के सारकांड का 143 और 144 श्लोक में। अब हनुमान जी ने पूछा, भगवान ये मेरे अंदर क्या हो गया? उन्हीं से पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, क्यों हमने ऐसा किया? पूछ लपेट कर तोड़ने लगे, डिप्रेशन में चले गए, आप इतना समझाए फिर भी हम जिद पर अड़े रहे। अब भगवान श्री राम ने कहा वही बात कि तुम्हें याद है तुमने गिलहरी के पूंछ पर आघात किया था, भक्तापराध क्षमा नहीं हो सकता, तो भक्त गिलहरी भी हो सकती है, भक्त लक्ष्मण ही हो सकता है, भक्त हनुमान भी हो सकते हैं, लेकिन भक्त के प्रति जो अपराध करेगा उसकी क्षमा का कोई विधान नहीं है। दूसरे के प्रति अपराध के लिए पूजा से, तपस्या से, कर्मकांड से आप उस अपराध से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अपने किसी भक्त को प्रताड़ित किया है अगर आपने, तो किसी सच्चे भक्त को अगर आप रुलाया है, आघात किया है, इस कर्म का उसी समय विधान बन गया। भक्तापराध क्षमा नहीं होता, किसी भक्त को रुलाइए मत, परेशान मत करिए। तो दया में श्री रघुनाथ जी ने पवन कुमार से कहा, मेरे लिए लाया हुआ विश्वनाथ शिवलिंग यहीं चुपचाप पड़े रहने दो, यह लिंग दीर्घकाल तक पृथ्वी पर अपूजित रहेगा, भविष्य मैं स्वयं इसकी स्थापना करूंगा। तुम्हारी पूंछ यहीं छिन्न हुई है, तुम यहीं पर छिन्न पूंछ और गुप्त पाद होकर अपने गर्भ का स्मरण करते रहना। गुप्त पाद समझते हैं? पाद मतलब पैर। जब उखाड़ रहे होंगे शिवलिंग तो पैर जमीन पर था, दबाव से पैर का छाप बन गया। गुप्त क्यों? क्योंकि समय के साथ वो छाप धीरे धीरे विलीन हो जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन गुप्त पाद होकर अपने गर्भ का, तुमको गर्भ हो गया था ना, घमंड हो गया। स्मरण करना, औकात में रहो, मर्यादा में रहो, मर्यादा मत लांघो, ये स्मरण दिलाता रहेगा गुप्त पाद। हम यहाँ आए थे, मेरी पूंछ टूटी थी, देहाभिमान जाएगा, बल का अभिमान जाएगा। ये बात बड़ी गहरी बात है, समझने की बात है। हम सबको तो प्रतिदिन अभिमान होता रहता है, घमंड होता रहता है। इस गिलहरी की कथा से और हनुमान जी के द्वारा किया गया भक्तापराध, जबकि वो भी भक्तराज हनुमान है, लेकिन उनसे भी किसी भक्त को उन्होंने कष्ट दिया, उस कष्ट को उनको भी भुगतना पड़ा। बोले याद करो, पूछते हैं ना कि आखिर ऐसा हम क्यों कर बैठे? तो अब अपराध कर्म बन गया, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो और ये भी कह रहे हैं कि ये गुप्त पाद होकर अपने गर्भ का स्मरण कराते रहेगा, दबाव से पैर का छाप बन गया, जिसे गुप्ती कहेंगे, क्योंकि समय के साथ वो छाप मिट जाएगी, विलीन हो जाएगा। फिर हनुमान जी ने स्तुति की। यह स्तुति स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड के सेतु महात्म खंड में वर्णित है। सेतु महात्म खंड बहुत प्रसिद्ध है। जब आदमी बहुत कष्ट में होता है, बहुत बड़ा बड़ा अपराध कर लेता है, तो सेतु महात्म खंड के पाठ को करने से, कहते हैं 51 दिनों का उसका पाठ होता है, 51 दिनों में वो पूरा होता है, तो उससे सभी अपराध का क्षमा में बदल जाता है। सबकी उत्पत्ति के आदि कारण सर्वव्यापी श्री हरि स्वरूप राम जी को नमस्कार है, ऐसे करके शुरुआत होती है सेतु महात्म खंड में। ऐसा करके वो लंबी चौड़ी स्तुति है सेतु महात्म खंड का, बहुत अच्छी प्रस्तुति है। उसको अगर आप पढ़ेंगे, ऐसे भी पढ़ना चाहिए कि हनुमान जी स्कंद पुराण में है, ब्रह्मखंड के सेतु महात्म खंड में वर्णित है। तो इस कथा का निष्कर्ष क्या निकला? गिलहरी की कथा यह कहती है कि भगवान के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। कोई प्राणी, कोई जीव, चाहे वो बंदर हो, भालू हो, कीट हो, पतंगा हो, कुत्ता हो, उनके लिए सभी बराबर। भगवान जितना प्यार, जितना प्रेम हनुमान जी से करते हैं, उतना हर जीवों से करते हैं। लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रेम हम तुमसे करते हैं, हनुमान जी को कहते हैं। फिर कहते तू मेरे भाई भरत के बराबर प्रिय हो। तो भगवान एक एक बात कहते हैं, और गिलहरी के कारण हनुमान जी को दंडित होना पड़ा। भक्तापराध क्षमा नहीं होता है। बहुत गहरी बात है इसमें। अरे कुत्तों का न्याय आपने सुना है ना? राम राज्य में भगवान सभी को न्याय देते थे। कुत्ते की फरियाद है, कुत्ता पहुंच गया भगवान राम के दरबार में अयोध्या और बोला, घंटा बजाया, न्याय की गुहार लगाया, तो जिस समय लगाया 12 बजे रात में भी भगवान राम आते और दरबार लगाते थे और न्याय देते थे, दोनों तरफ की बात सुन करके। तो कुत्ते की फरियाद है कि देखिए ये गर्मी में ये ब्राह्मण एक जा रहा था, हमने उसकी ओर भौंका भी नहीं, उसकी ओर तो देखा ही नहीं, दोपहरी में मुझको अपने डंडे से मारा, अब उसको सजा मिलनी चाहिए। राम जो सभी जीव पर करुणा करते हैं, सभी से प्रेम करते हैं, सभी को न्याय देते हैं, उसका एक साक्षात उदाहरण है। अब कुत्ता ने कहा, राम जी ने सुना, उस पंडित जी को बुलाया गया, बोला भाई इस कुत्ते को तुमने डंडा क्यों मारा? तो वो बोलते हैं कि क्या तुम्हारे साथ इसने कोई बदसलूकी की? तो नहीं। फिर क्यों मारा? क्यों चिल्लाया, गुर्राया, काटने दौड़ाया, काट खाया, क्या किया? तो कुछ नहीं किया। तो फिर क्यों मारा? बोले भगवान आज गर्मी बहुत थी, दोपहर की लू चल रही थी, सभी घर भिक्षा मांगने गए, कुछ नहीं मिला, तो गुस्से में सामने दिखा तो मार दिए। अब मार दिए, गिलहरी के पूंछ पर भी हनुमान जी ने पैर रख दिया, नाखून गड़ा दिया, परिणाम उनका भी पूंछ टूटा। बोले सजा तो मिलेगी। अब सब लोगों ने कहा कि इंटेंशनली नहीं किया है, हो गया, लेकिन सजा तो कुछ
कुछ तो तय होगी, मृत्युदंड नहीं होगा, कुछ तो सजा होगी। तो फिर कुत्ते से ही पूछा गया कि भाई तुम ही तय करो कि इसको क्या सजा दीजिए। उसके बाद कुत्ते ने कहा इसे कलिंजर का महंत बना दीजिए। तो सभी दरबारी चौंक गए, तुम सजा दे रहे हो, किसे पुरस्कार दे रहे हो, महंत बनेगा, कलिंजर का मठ इतना बड़ा है, उसका महंत तो ऐश करेगा, मौज करेगा। बोले हम भी पिछले जन्म में कलिंजर के महंत थे। क्यों हुआ, फिर क्या हुआ? तो वहाँ जो घी था चढ़ावा में आया होगा, दान में आया होगा, तो हम उसको चुपके से 1-2 बूंद एक्स्ट्रा खा लिए थे, जितना मिलना चाहिए उससे ज़्यादा खा लिए, जिसका परिणाम है कि हमें कुत्ते की योनि मिले। इसे महंत बनाइए, लोभी लालची ब्राह्मण है ये तो किस योनि में जाएगा अगले जीवन में पता नहीं, कुत्ते की योनि में है। लेकिन क्या जोरदार बात कही। हम लोग भी मंदिर के ट्रस्टी हैं, बहुत कार्यकर्ता यहाँ है, बहुत कुछ खाते पीते रहते हैं। कलिंजर के महंत की तरह रहिए, अगला योनि कुत्ता का होगा या उससे भी ज़्यादा कुछ होगा, ये सोच लीजिए आप लोग। हम लोग तो बहुत फ्री किए हुए यहाँ, जो खाना है खाते रहिए आप लोग, मुझे बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हैं। अब हलवा खाए जा रहे हैं, पूरी खाए जा रहे हैं, खीर खाए जा रहे हैं, डब्बा भी लेकर आते हैं, भर कर लिए जा रहे हैं। किस योनि में जाना है सोच लीजिए। मजा आ रहा है आप लोग कभी, लेकिन सावधानी बरतने की बात है इस कथा में, सत्य कथा है ये, कुत्ते की फरियाद। तो सोच लीजिए क्या करना चाहिए। तो हर जीवों से उतना ही प्यार करते हैं जितना हनुमान जी से करते हैं। जितना प्यार वो हनुमान जी से करते हैं, भरत से करते हैं, गिलहरी से करते हैं, उतना ही प्यार हर जीव से करते हैं। देखिए यहाँ भी बहुत अच्छी बात, भगवान हनुमान जी से क्या कहते हैं, लक्ष्मण से भी ज्यादा हम तुम्हें प्यार करते हैं। वहीं पर कहते हैं भरत के बराबर तुम प्रिय हो। 2 वक्तव्य है, 2 स्टेटमेंट है, 2 डायलॉग है भगवान राम का। हनुमान हम तुमको लक्ष्मण से ज्यादा प्यार करते, भरत से ज्यादा नहीं, भरत के बराबर प्रेम करते। देखिए गोस्वामी जी जो बातें कहते हैं उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। क्यों ऐसा कहते हैं? आप कहेंगे कि लक्ष्मण तो 24 घंटे साथ रहा, वो तो बोल रहे हैं कि तुम लोग का तो घर बार है, युद्ध खत्म होगा लौट जाओगे, हम किस घर में जाएंगे, लक्ष्मण मर गया, मेरा घर का, हम भी इसी के साथ मर जाएंगे। ऐसा प्रेम करने वाला हनुमान जी को कहते हैं मैं लक्ष्मण से ज्यादा तुमको प्यार करता हूँ। जो लक्ष्मण उनके साथ छाया बन के रहा, शेष नाग है ना, शेष नाग की सैया पर ही विष्णु भगवान सोते हैं। उस रूप में भगवान राम जब विष्णु का अवतार लेकर के पैदा लेते हैं तो साथ में लक्ष्मण आते हैं उनको सुरक्षा देने के लिए, उनके हर समस्या का समाधान करने, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी पीछे नहीं रहते हैं। वहाँ पर उससे ज़्यादा हनुमान जी को प्रेम कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि तुम भरत के बराबर प्रिय हो। क्या मतलब? भरत तो है ही नहीं कहीं। रामायण पढ़िए तो लगता है भरत कहाँ है, लेकिन हम भरत पर कर चुके हैं, वो तपस्वी है, वो कथा अद्भुत है, उसको भी कभी सुनाएंगे आपको। हम लोग भजन हर एक नवरात्रि में गाते हैं, भरत जी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, भावना में बह गए धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। आपने सुना होगा, बहुत ही प्यारा भजन है, आपके भी आंख में आंसू आ ही जाएगा। वहाँ जब लेके चले हैं भरत, तीनों माताएं, जनक, वशिष्ठ, विश्वामित्र सभी रो रहे हैं। कल्पना कीजिए कैसा समा होगा, कैसी स्थिति होगी, सचमुच वो समा बन जाता। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। और भरत कौन है? भरत जब आते हैं तो वो अयोध्या में जाके राज नहीं करते, उस खराम को जाके रख देते हैं, शत्रुघ्न को लगा देते हैं कि तुम प्रेरणा पाओ और लो, दिक्कत हो तो नंदीग्राम आके हमसे सहायता लो, तपस्या में रहे। और आपको मालूम होना चाहिए 14 साल अयोध्या में किसी को बच्चा नहीं हुआ। भरत इतने बड़े तपस्वी हैं, 3 ही तपस्वी की चर्चा पूरे शास्त्रों में है, इतिहास में है, एक भरत, एक अगस्त मुनि और तीसरा पार्वती। पर्वत पर रह करके, अपर्णा एक नाम है, पत्ता खाती थी, पत्ता पहनती थी, पत्ता बिछाती थी, पत्ता ओढ़ती थी, और जब शंकर भगवान नहीं प्रसन्न हुए तो पत्ता भी छोड़ दिया, अपर्णा हो गई। तपस्या, सब ऋषि उनको भरवाने आए, अरे वो तो न घर है न द्वार है, शिव जी गले में लपटाए हैं, क्या उनके पीछे पड़े हैं? तो बोलते कि आप हमको क्यों बरगला रहे, हम मर जाए, शरीर त्याग दें, आप दुबली पत्ती हो गई, सूख गई पार्वती, क्या गलत बात। अभी किसकी प्रेरणा से सप्त ऋषि आए थे? शंकर भगवान नहीं भेजा कि जाओ उनको भरमाओ, परीक्षा लेते हैं ना भगवान। तो ये स्थिति हुई और ऐसी तपस्या भरत की है। अगस्त भगवान शिव के शिष्य हैं। रावण भी डरता था, हर एक राक्षस को कहता था, ताम्रम क्षेत्र है ना उधर, अगस्त मुनि का आश्रम रामेश्वरम के पास दक्षिण भारत में, उस जाना नहीं उधर। भगवान भोलेनाथ की शादी हो रही तो सब देवता, देव, दानव, बानर, मनुष्य, यक्ष, किन्नर, भूत, पिशाच सभी आ गए। तो बोले पृथ्वी का संतुलन कैसे होगा? तो अगस्त मुनि को कहा गया, कहे कि तुम जाओ दक्षिण में रहो तो बैलेंस बना रहेगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इतने योगी, तपी, जटी सब हैं, सबकी तपस्या एक तरफ, अगस्त की तपस्या एक तरफ। सोचे
क्या जबरदस्त आदमी होंगे अगस्त ऋषि। और उसी तरह भरत 12 साल किसी को बच्चा नहीं हुआ, सभी ब्रह्मचर्य में। क्या तप का प्रताप भरत जी का, नंदीग्राम में तपस्या करते रहे। दरअसल ये क्या है जानते हैं, रामराज जैसे नहीं आता है। हम लोग रामराज कहते हैं, रामराज आएगा, सतयुग आएगा। वो 14 साल उन्होंने अयोध्यावासी को ट्रेंड किया, प्रशिक्षित किया कि राम आएंगे तो हमें कैसे रहना है, किस तरह आचरण करना है, किस तरह से निवास करना है नगर में। ट्रेनिंग दी है भरत। लौटेंगे 14 साल पर तो फिर, लेकिन एक बोले कि हम लेके तो चल रहे हैं, अगर 14 साल से एक दिन एक्स्ट्रा हुआ तो आप हमें नहीं पाए। ये है भरत का प्रेम। भक्त भरत है वहां, छोटे भाई भरत के रूप में ये बात नहीं कह रहे हैं, भक्त भरत। अब 14 साल बाद जब पुष्पक विमान से आ रहे हैं तो सुग्रीव भी साथ में है, विभीषण भी साथ में। अरे 14 साल बाद पता कीजिए, कहीं मन बदल गया हो, राज करने की इच्छा होगी, लीला ही चल रही है। राम ने कहा हाँ हनुमान जाओ देखो उनकी मनस्थिति कैसी है भरत की। तो ब्राह्मण बन के आए थे, बोले थे कि आने, हाँ कल नहीं आए तो देखिए हमने तो चिता सजा रखी है, कल सुबह सूर्योदय होगा, अगर भैया नहीं आए तो फिर अंतिम होगा। दौड़ के भागे के जल्दी चलिए, वो तो चिता सजाए बैठा है भरत, सूर्योदय से पहले पहुंचिए। इसलिए कहते हैं भरत के बराबर प्रेम है। समझ में आ गया होगा, लक्ष्मण से ज्यादा हम तुमको प्रेम करते हैं और भरत के बराबर प्रेम करते हैं, भरत के बराबर तुम प्रिय हो। ये बातें अपने आप में अद्भुत है, छोटी छोटी बातें हैं। रामायण के अनछुए प्रसंग से प्रेरणा यही लेती है कि हम लोग को जीवन की रीति नीति का निर्धारण कैसे करना, कैसे जीना चाहिए। परिवार में, समाज में, कार्यस्थल पर, ऑफिस में, दुकान में, कहीं भी आप स्कूल जाते हैं, बच्चे हैं, ट्रेनिंग सेंटर पर है, कहाँ है, कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। रामायण रामचरितमानस यही कहता है। और खासकर इस बार जो अरे पशु पक्षी मुक्त हो सकते हैं तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं मुक्त हो सकते। हमने तो कहा था ना आपको, चौपाया जानवर है वो भी मुक्त हो रहा है, वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, थोड़ी देर तक दोनों पर उठाएगा गिरा लेगा। बड़े भाग मानुष तन पावा अगर कहते हैं, किस लिए कहते हैं कि देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य योनि को पाने के लिए। क्यों? क्योंकि देवताओं की योनि भी भोग योनि है, जितना पुण्य काल है तब तक देवलोक स्वर्गलोक में रह के ऐश मौज करेंगे, फिर पुण्य चुका धराम से गिरेंगे। यही मनुष्य योनि ही है जो कर्म योनि है, कर्म करके हम ऋषि बन सकते हैं, देवलोक से ऊपर है ऋषि लोग, और कुकर्म करके अधम योनि में जा सकते हैं, फिर 84 लाख के योनि में चक्कर लगाएंगे। लेकिन अगर विवेक है, चाहे शरीर कोई रहे, पशु पक्षी योनि में ही रहे, कीट पतंगा में रहे, मगरी बन के रहे, मादा मगर बन के रहे, मुक्त हो सकते हैं। यही इस बार के प्रसंग का कह सकते हैं उद्देश्य है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने को उस तरह से बना के चलें, उस तरह से कि यह मनुष्य योनि मिली है, जो हमने कहा रीढ़ की हड्डी, हम सीधा बैठ सकते हैं। ये जो ध्यान चल रहा है आधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक का, ऊपर सिद्धि चक्र तक का, हम हमेशा कहते हैं तंत्र में 9 चक्र हैं, योग में 7 चक्र हैं, मूलाधार से सहस्त्रार, तंत्र में आधार से सिद्धि चक्र तक। हम सीधा रह करके अपने इरा पीला नारी से ऊर्जा को ले जा करके सुषुम्ना में जो 9 चक्र है उसका जागरण कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रतिदिन पूजा में बढ़ रहे हैं, नवरात्रि अनुष्ठान में एक एक चक्र को भेद रहे हैं, ऊपर की ओर उठ रहे हैं। आज हम लोग हृदय चक्र पर थे, कल नाभि चक्र पर थे। कल कहे थे ना पेट गुड़गुड़ होता है, मतलब अरे बहुत लोभ है, जिसको लोभ होता है उसका पेट गुड़गुड़ करता है, बहुत ईर्ष्या होती है तो पेट गुड़गुड़ करता है। उस ऊर्जा को हमने उदारता और संतोष की ऊर्जा में बदला। आज हृदय चक्र पर द्वेष और भय की ऊर्जा को हमने प्रेम की ऊर्जा में बदला। यही है मनुष्य जीवन में ही, मनुष्य शरीर में ये सुविधा है कि हम सीधा बैठ करके साधना करके मुक्त हो सकते हैं। लेकिन पाश से बंधे हैं, लोभ मोह अहंकार नामक बहुत बड़ा पाश है जो हमें बांधे हुए है और हमें घुमाता रहता है। उसी से मुक्त हो तो कहे ना, पाश से जो मुक्त करे वही पशुपति है। पाश से हम लोग मुक्त हो